हेलो दोस्तों, राधे राधे। रघुकुल का गंगा से विशेष संबंध रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हेतु गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का महान कार्य राजा भागीरथ ने किया। माँ गंगा के इस अवतार से न केवल उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुई, बल्कि पृथ्वी भी पावन हुई। यह वही गंगा थी जिनका प्रवाह त्रेता युग में श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर और भी पवित्र हो गया। जब श्री राम, माता सीता और भरत लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब वे प्रयागराज में संगम तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर आशीर्वाद लिया। आगे बढ़ते हुए वे सिंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ निषाद राज गुण ने उनका स्वागत किया। गंगा के तट पर श्री राम ने रात भर विश्राम किया। लक्ष्मण और निषाद राज उनकी सुरक्षा के लिए जागते रहे। माँ गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थी, जैसे वे स्वयं भगवान राम के चरणों की वंदना कर रही हों। उस रात श्री राम ने गंगा से प्रार्थना की, हे माता गंगे, आप समस्त प्राणियों के पाप हरण करने वाली हैं। मैं वन गमन के समय आपसे विनती करता हूँ कि हमें शक्ति और धैर्य प्रदान करें। गंगा की लहरें मानो श्री राम को आशीर्वाद दे रही थी। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ, तब श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। वे लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में भटक रहे थे। एक दिन जब वे गंगा तट पर पहुँचे, तो माँ गंगा ने व्यथित होकर जल में कंपन उत्पन्न किया। हे नाथ, आपकी लीला को मैं जानती हूँ, परंतु यह हृदय व्याकुल है। माता सीता का हरण अनर्थ का संकेत है और अधर्म को आप ही समाप्त करेंगे। माता गंगा इस करुणा व्यथा को सुनकर श्री राम ने प्रण किया कि अधर्म के नाश के लिए वे स्वयं युद्ध करेंगे। कल हमने और आपने बड़े धूमधाम से गंगा समग्र के शिविर में बैठे तो प्रयाग में है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानिए मिथिला ही पहुंच गए हैं हम लोग भी बारात के साथ। खूब धूमधाम से कल विवाह महोत्सव हम और आप मनाए। आज की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रही है। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड है और महापुरुष संत विद्वत जन तो इस कांड को श्री रामचरितमानस का हृदय भी बताते हैं। आप में से सुंदर कांड का पाठ कौन कौन करता है? एक प्रश्न पूछें, क्यों करते हैं? हाँ, कहिए कहिए। प्राप्ति के लिए, शांति के लिए। अच्छा, अयोध्या कांड पढ़ने से शांति ना आई? और कोई बतावे सुंदर कांड क्यों पढ़ते हैं? कहा? हाँ, राम जी को मनाने के लिए, बुलाने के लिए, सुनाने के लिए। अच्छा, राम जी को सुनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात। और कोई बतावे? अच्छा, हनुमान जी की सब बात है, इसलिए बहुत बढ़िया। देखिए कितने उत्तर मिल रहे हैं। हो ही गया, बहुत हो गया। हाँ ठीक। अब हम थोड़ा बोल लें। सुंदर कांड लोग पढ़ते हैं, राम जी प्रसन्न हो जाएं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। सुंदर कांड पढ़ेंगे तो जीवन में सब सुंदर हो जाएगा। कई कारण है, लेकिन आपसे कहूं, हनुमान जी सुंदर कांड सुन के प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी क्या सुनते हैं? प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी सुंदर कांड सुनने के रसिया नहीं है। किसके रसिया है? प्रभु चरित्र। और प्रभु चरित्र केवल सुंदर कांड नहीं है, प्रभु चरित्र बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक है। ये बटुक गण आए हैं, आइए आगे आगे भेजिए बटुकों को।
इधर लाइए, आगे लाइए। नमो ब्रह्मण्य देवाय। जय जय। सुंदरकांड पढ़ेंगे तो महाराज जीवन में सब सुंदर हो जाएगा। इस भ्रांति से बाहर निकलिए, सुंदर जीवन जीने से जीवन सुंदर हो जाएगा। कई लोग देखे हैं, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, अब पानी पी पी के घर वालों को गरियावत है। क्या सुंदर हो गया हो? सुंदर जीवन जीने से, धर्म पूर्वक जीवन जीने से जीवन सुंदर होगा। और जीवन कैसे जीना है, यदि इस कला को सीखना है तो अयोध्या कांड को पढ़ना पड़ेगा। विनय बाबू, विनय अग्रवाल, सुन रहे हैं मेरी बात को? सुंदर जीवन जीने के लिए अयोध्या कांड को पढ़िए। अयोध्या कांड पढ़कर पता चलता है एक पिता कैसा होता है, एक पुत्र कैसा होता है, एक भाई कैसा होता है, एक मित्र कैसा होता है। जीवन के सारे संबंधों का सर्वोत्तम स्वरूप यदि दर्शन करना है तो अयोध्या कांड को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का हृदय है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया। वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। जय जय, जय सिया राम। पहले श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी। जिनके वामांग में मां भवानी विराजमान है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत के रूप में शोभायमान है। जो भगवान सर्वत्र हैं शंकर जी, जो भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, जो सबके स्वामी हैं, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। अब यहां प्रश्न है, बाल कांड में भगवान शंकर की 2 बार वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। 7 श्लोक में 2 श्लोक शंकर जी के लिए रहा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये दूसरा श्लोक है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब बाल कांड में 2 बार भगवान शिव की वंदना 2 अलग स्वरूप में कर चुके हैं, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर से वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये प्रश्न है। कारण है माई बाप, अयोध्या कांड महापुरुष कहते हैं मनुष्य की युवा अवस्था है। आप में से कौन ऐसा है जिसके जीवन में कोई झंझट नहीं है? हाथ उठावे। बाबूजी कोई नहीं उठा रहा है। जिसके जीवन में झंझट नहीं है उसको हमारा लाख बार प्रणाम है। हमारे जीवन तो बहुते खोखट है, हो बहुते झंझट है। हमारे छोड़िए, जिनकी वंदना कर रहे हैं भगवान शंकर के झंझट को यदि देख लीजिएगा तो कपार पीट के रोते रोते समाप्त हो जाइएगा। इतना झंझट में ये रहते हैं। अब आप कहोगे इनको का झंझट है? तो भगवान है। झंझट का दर्शन करिए। बगल में पार्वती जी को बिठाए हैं और कपारे पर गंगा जी को बिठाए हैं। ये झंझट नहीं है तो क्या है? गणेश जी चलते हैं मूसक पर और बाबा के गले में सांप है। मूसक सांप आमने सामने बैठे हैं। ये झंझट नहीं है तो और क्या है? कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर। मोर और सांप एक ही सांप है। ये झंझट नहीं है तो और क्या है? और तो छोड़िए, माई किस पर चलती है? मैया, जोर से कहिए, शेर पर। अब बाबा किस पे चलते हैं? नंदी पर। नंदी और शेर एक ही पार्किंग में पार्क किए गए हैं। ये झंझट नहीं है तो क्या है? लेकिन आप दर्शन करिए, इतने झंझट में रहने के बाद भी बाबा आनंद में रहते हैं। यही भगवान शंकर से सीखना है। हम लोग जब छोटे थे ना, छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं।
एक भगवान जादू मारते खट से बड़े हो जाते। कारण सबसे पहले तो पढ़ाई से पिंड छूटे। लेकिन आज बतावे, बड़े होने के बाद मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कितना आनंद था हो उस समय, है? कोई टेंशन नहीं था। युवा अवस्था आने के बाद जीवन में खोखट झंझट तो आएगा ही। गोस्वामी जी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। अब ये सीखना है इस जंजाल में भी आनंद पूर्वक कैसे रहा जाए। तो भगवान शिव का चरित्र अवलोकन करिए। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराधे, सादर जपहु अनंग अराधे। और मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, सहसा नाम सम सुनि शिव वाणी, सहसा नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जे पिया संग भवानी, जपि जे पिया संग भवानी, जपि जे पिया संग भवानी। बाबा क्यों आनंद में रहते हैं, दर्शन करिए। सादर जपहु, भगवान शंकर सादर जपते हैं क्या? राम राम अनंग दिन रात राम राम जपते हैं। अकेले नहीं जपते। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, हम घर में अकेले भजन कर रहे हैं, ये प्रसन्न होने का विषय नहीं है। प्रसन्न होने का विषय है हमारे भजन को देखकर जो घर में भजन नहीं करता था वो भी भजन करने लगे, ये प्रसन्न होने का विषय है। अकेले कर रहे कौन बड़ी बात है हो। यहां भगवान शंकर को देखकर उमा सहित जही जपता पुरा, पूरे परिवार को लपेट कर भगवान शंकर भजन किया करते हैं नित्य, जिसका प्रभाव है नाना प्रकार के विरोधाभास होने के बाद भी जीवन में आनंद बना हुआ है। ये जवानी में सीखने योग्य है। अभी कल की परसों कोई बिटिया मिली, बोली महाराज हम भजन करते तो हैं, भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन घर वाले मना करते हैं। भजन करने की उम्र क्या है? जब से होश संभाले तब से। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, जो बचपन में प्रारंभ नहीं करेगा उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद वही कंटिन्यू रखेगा जो बचपन से लगा हुआ है। लोग कहते इसमें है का, रिटायर होने के बाद महाराज कोई काम है? यही काम है, भजन करेंगे बस। एक लोग हमसे करीबन आज 7-8 साल पहले बोले कि महाराज बस 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जहां जहां आपकी कथा होगी वहीं घूमेंगे। 2 साल बाद वो रिटायर्ड हो गए बाबूजी। मुझे बाद में 1-2 साल और बाद याद आया तो एक दिन उनको फोन किया, कहे अरे आप कहे थे रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर कथा में आएंगे, 4 साल से दिखाई नहीं दिए। बोले महाराज एक घरवा में पोता हो गया है अब उसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता। ये क्या है? बहुत कठिन है। दूसरी बात, 60 साल तक रहेंगे कोई गारंटी है का? है? सब लोग टिकट लेकर के आए हैं और याद रखिएगा वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं है, RAC मिला हुआ है सबको।
रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, कैंसिल नहीं करा सकते आप। आरएसी टिकट है, ना जाने कहिया वीआईपी कोटा लग के कंफर्म हो जाए टिकट, यो भरोसा नहीं है। तो इसलिए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते हैं, होश में आइए, होश में। अरे किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये हमार है, ये हमार है, अरे हमार है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। हाँ मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद
अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पूज्य भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात में सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है तो प्रसन्न नहीं भय, प्रातः काल सुने कि बन जाना है दुखी नहीं भय। जय हो सरकार। हमारे आपके मध्य पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, जीवन में समरस में रहना ये भक्ति है। भगवान भक्ति जानते क्या है? विषम से विषम परिस्थिति में भी भगवान के प्रति अविश्वास जन्म न लेना, ये भक्ति है। दिन भर माला जपने वाले लोग भी यदि जीवन में कष्ट आ जाए तो माला छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आजकल भगवानों में दम नहीं रहा। हमने सुना है भगवान में अब दम नहीं रहा पहले वाला। भगवान का मुख सर्वकाल सम रहता है। रात को सुने राजा बनना है प्रसन्न नहीं भय, प्रातः काल सुने बन जाना है उदास नहीं भय। मंद मंद मुस्कान। एक बार मैं सोच रहा था ऐसा क्यों है, मन में एक भाव आया, आपको सुनाऊं। भगवान सोचते हैं यदि मैं उदास रहूं और उसी समय मेरा कोई भक्त मुझसे कुछ मांगने आ जाए और मेरे उदास मुख को देखकर कहीं वो मांगने से संकोच न कर जाए, इसलिए भगवान एक रस में बने रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान जो पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, बामांग में मां जानकी हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। 3 श्लोक लिखने के बाद दोहा लिखा, अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। आप में से कितने लोगों को याद है ये दोहा? देख रहे हैं सरकार, याद सबको है लेकिन पते नहीं कि अयोध्या कांड का दोहा है। सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके श्री हनुमान चालीसा जी में जोड़ा गया है। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। क्यों? मन निर्मल न होना तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। चाइना का झूमर दिखाई देता है, मकराने का पाथर दिखाई पड़ता है, नक्काशी दिखाई पड़, ठाकुर जी नहीं दिखते। अब मन निर्मल हो जाए तो ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये इतना अंतर है बस। राम जी कहते हैं, कई लोग प्रश्न किए महाराज भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को यदि पाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, पहले मन को निर्मल कर लीजिए। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, निर्मल मन जन सोम वही पावा। जिसका मन निर्मल है वो सोम वही पावा। पावा यानी पाएगा नहीं, पाया हुआ है। राजन नहीं, आप जितने लोग हम हैं सबको भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई काहे नहीं देते महाराज? मन निर्मल नहीं है, कैसे दिखाई देंगे? मन निर्मल करिए। मन निर्मल कैसे होगा? कलयुग में केवल और केवल भगवत नाम से, दूसरा कोई साधन नहीं। अच्छा आप बताइए, आप में से होली में रंग कौन कौन खेलता है? बनमानुष जैसा होली कौन खेलता है? भूत जैसा। पूरे चेहरे में पूरा वो ब्लैक वाला हरा वाला रंग पुत जाए, उसके बाद क्या करते हैं? नहाते हैं ना। जो सप्ताह में एक बार साबुन लगाता हो वो भी होली के दिन कम से कम 10 बार साबुन लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता है? क्यों? क्यों 10 बार लगाते हैं? कहिए। मैल छुड़ाने के लिए। जिस प्रकार बार बार साबुन लगने से चेहरे का मैल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, बार बार भगवान का नाम जपते रहिए। बार बार जपते जपते एक दिन मन का मैल भी उतर जाएगा। जपते रहिए। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, उसके बाद भी लगे रहिए। जैसे थोड़ा सा मैल साफ होगा, थोड़ा सा मन लगेगा, और साफ होगा और मन लगेगा। जैसे जैसे मैल उतरता जाएगा वैसे वैसे नाम जप में मन रमता जाएगा। है? शबरी ने कोई यज्ञ नहीं किया था कि राम जी दर्शन देने चले गए थे। क्या किया था? शबरी ने क्या किया था? हाँ? मन निर्मल किया था। कैसे किया था? अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 10,000 साल जपा था सबरी ने। कितने दिन? बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, बन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झोपड़िया